भाई if Martin is listening. भाई फैजल भाई जरा कंफर्म करो कि ये वही पेज है जिस पेज पे हमको लाइव करना है। लॉट ऑफ कंफ्यूजन, ऑलरेडी हम लोग लेट हो गए हैं। 9 मिनट लेट हो गए, 3 बजे का टाइम दिया था। सर जी स्वागत है। इम्तियाज़ भाई चलो बहुत बहुत बढ़िया, शुक्रिया आपका। लेकिन लोग तो जुड़े, जरा कुछ बातचीत शुरू की जाए फिर आज। तो अगर यही ग्रुप है फैजल, कंफर्म करो मेरे को कि ये ग्रुप यही है और इसी पर लाइव किया जाना है आज। उसके बाद हाँ, हाय सर जी, यस ओके। तो फैजान खान, इसी ग्रुप पे बातचीत शुरू करनी है। और मैं थोड़ा वेट करता हूँ बिकॉज उसमें अभी लोग जुड़ना शुरू हुए हैं। तब तक मैंने आप लोगों के लिए ख़ास कल एक गज़ल लिखी थी। हाँ, अभी लोग थोड़े बढ़ रहे हैं। ओके, तो भाई पहले तो माफ़ कीजिएगा, 3 बजे का टाइम दिया था और ऑलरेडी 3:10 हो गया है। फ़ौज में जाके एक ट्रेनिंग हमको मिलती है कि आपने जो टाइम दिया है उससे 5 मिनट पहले आप वहाँ पहुँचिए। टाइम का पंचुअल होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज टाइम की आप रिस्पेक्ट करेंगे तो ही टाइम आपका रिस्पेक्ट करेगा। आप अगर टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो टाइम भी आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो ये मेरे से कुछ लॉगिन करने में और ये सब कुछ करने में डिले हुआ, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। अभी काफ़ी लोग जुड़ने लगे हैं। तो बॉस ऐसा है कि जितने लोग जुड़ चुके हैं उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कुछ न कुछ खुदा ने ऐसा करिश्मा किया कि मेरी आपसे बातचीत हो रही है। ये मैंने तो ऐसा चाहा नहीं था, ये कुछ खुदा का करिश्मा है। और ये बातचीत बेजा नहीं जानी चाहिए। ये बातचीत का मतलब ये है कि कल का दिन, या कहना चाहिए 1 घंटे के बाद आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। 1 घंटे में आप जो मेरी बातें सुनेंगे उसके बाद आपका अगर लाइफ चेंज नहीं हुआ तो मेरे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं आपको कुछ कुछ ऐसी बातें बताऊंगा। आपके भीतर ही वो सारी पावर्स हैं, शक्तियां आपके भीतर ही हैं। आपके अंदर सब शक्तियां हैं। जैसे हनुमान जी को हमारे यहाँ उनकी ताकत याद दिलाई जाती थी। नहीं, हनुमान जी को पता ही नहीं था कि वो उड़ भी सकते हैं। उनको बताना पड़ा कि भाई आप तो पवन पुत्र हनुमान हो, आप क्या नहीं कर सकते। तब उनको याद आया, पता चला कि ओहो मैं तो हवा में उड़ भी सकता हूँ। और तब वो उड़ के लंका गए। तो ऐसे ही आपके भीतर बहुत पावर है। वो शक्तियों को मैं याद दिलाने के लिए आया हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो। इनफैक्ट इसको थोड़ा घुमा के बोलूँ तो आप क्या नहीं कर सकते, जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल मैंने खास खास आपके लिए 25 साल के बाद गज़ल लिखी है। 25 साल के बाद, जब मैं कॉलेज में था और जब मैं फ़ौज में था, उनके आखिरी दिनों में गज़ल लिखने की तमीज़ सीख रहा था। अभी भी सीख ही रहा हूँ। कोई आदमी ज़िंदगी में कोई चीज़ का मास्टर नहीं हो सकता। सचिन तेंदुलकर ने भी कभी नहीं कहा कि मैं क्रिकेट का मास्टर हो गया, बैटिंग का मास्टर हो गया। हम मास्टर नहीं हो सकते। जब तक, याद रखो, जब तक आप सीख रहे हो, जब तक स्टूडेंट हो, तब तक ही आपकी ज़िंदगी जो है कमाल की बनी रह सकती है। जिस दिन आपको ये लगा कि आप तो मास्टर बन गए, उस दिन आप नीचे आ जाओगे। ठीक है, तो ये गज़ल मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। कल मैंने लिखी है और इसका एक एक जो टुकड़ा है, एक एक शेर जो है, उसी को मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो आपको उसी के जरिए बहुत कुछ मिलता जाएगा, राइट। तो थोड़ा अगर ऊपर नीचे हो तो आप लोगों में बहुत सारे गज़ल लिखने के उस्ताद लोग होंगे,
वो बोलेंगे यार कल का बच्चा है तो हमको गज़ल लिखना सिखा रहा है, तो कृपया माफ़ कीजिएगा। तो गज़ल कुछ यूँ है कि मैं इसको याद कर लेता, लेकिन क्या है कि थोड़ा बहुत ठीक से थोड़ा बहुत ही याद हुआ। आजकल मैं सब चीज़ों को याद कर रहा हूँ, मतलब याद करके सुनाता हूँ, क्योंकि हम लोगों को ये हैबिट हो गई कि हम कोई भी चीज़ याद नहीं करते। अपने अब्बा जान का, अम्मी जान का मोबाइल नंबर भी याद नहीं रहता, ये मासूका का मोबाइल नंबर भी याद नहीं रखते। बताओ, मतलब हद हो गई यार। कम से कम मासूका का नंबर तो याद रख लो भैया। वो नंबर भी नहीं, उसका नाम फीड होगा वो मोबाइल पे, उस नाम से मतलब कॉल भी करना होगा तो नाम ढूंढेंगे। तो पहले एक समय था कि हम लोग सारे नंबर भी याद करते थे, और दिमाग इतना हमारा शार्प था। दिमाग का जितना इस्तेमाल करेंगे, दुनिया में एक वो शय जो जितना इस्तेमाल करने पर बढ़ती हो, वो क्या है? आपका दिमाग है। जितना आप इस्तेमाल करोगे उतना वो बढ़ेगा और शार्प होगा, राइट। तो गज़ल कुछ यूँ है कि क्या है जो हासिल नहीं कर सकता। जिन लोगों को वाह वाह करनी है वो यहीं पर स्क्रीन पे ही वाह वाह कर देना। क्या है जो हासिल नहीं कर सकता, सीने में इनकलाब लेकर आ। क्या है जो हासिल नहीं कर सकता, सीने में इनकलाब लेकर आ। ठंडी हसरतों से कुछ न होगा, ठंडी हसरतों से कुछ न होगा, इरादों में अपने ताब लेकर आ। दूसरों की खुशियों को, अच्छा पहले हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठंडी हसरत, आई मीन अगर दिल में आग नहीं है, जज्बा नहीं है, जुनून नहीं है, तो फिर आपको क्या मिलने वाला? बताओ यार, कुछ मिल सकता है क्या? जिसके दिल में जुनून है, जिसके दिल में जज्बा है, उसको मिलेगा ना, आपको क्यों मिलेगा? दिल में जुनून होना चाहिए, दिल में वो जज्बा होनी चाहिए, वो आग होनी चाहिए, वो आग पैदा करो। अगर आपकी शिकायत है कि भाई अल्लाह ताला आप पे मेहरबान नहीं हो रहे, कुछ ज़िंदगी में कुछ ऐसी सक्सेस मिल नहीं रही, कुछ ना पैसा मिल रहा है, ना रुतबा मिल रहा है, ना आन मिल रही है, ना शान बढ़ रही है, क्यों? उसकी एक ही वजह हो सकती है, क्या? कि भैया आपके दिल में आग नहीं है, वो आग पैदा करो। तो दूसरा शेर है इसका, दूसरों की खुशियों को देखेगा कब तक, दूसरों की खुशियों को देखेगा कब तक, नज़र में यूं हसरत भरकर। दूसरों की खुशियों को देखेगा कब तक, नज़र में यूं हसरत भरकर, अपनी सूनी आंखों में भी जलता हुआ सा कोई ख्वाब लेकर आ। अरे कोई ख्वाब तो देखो, जीवन में ज़िंदगी में करना क्या है। मैं ये उम्र 52 साल की उम्र हो गई है, अभी भी ख्वाब देख रहा हूँ। मेरे अगले अगले 4 साल के 5 साल के टारगेट फिक्स हैं कि ये करना है, ये करना है। जब तक आंखों में ख्वाब नहीं रहेगा, जब तक किसी ख्वाब के पीछे नहीं भागोगे, तब तक क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। ख्वाब होना बहुत ज़रूरी है। बाहर की मुकम्मल दुनिया भी मिल जाएगी रह गुजर पे तेरी। बाहर की मुकम्मल दुनिया भी मिल जाएगी रह गुजर पे तेरी, जो अंदर की दुनिया संवारे, जो अंदर की दुनिया संवारे, वो पाकीजा असबाब लेकर आ। बाहर की दुनिया, भाई जो अंदर की दुनिया है, कभी अंदर की दुनिया पर ध्यान दिया है कि अंदर भी तो एक दुनिया है? उसको जो संवारने वाले जो असबाब हैं वो तो लेके आओ, वो जो पाकीजा असबाब हैं, पवित्र असबाब हैं, वो लेके आओ। उस मय के दीवाने हम नहीं, उस मय के दीवाने हम नहीं, जो हो साकी के पैमाने से नसीब। वाह वाह हो जाए इस पर। उस मय के दीवाने हम नहीं, जो हो साकी के पैमाने से नसीब, रूह से गिरे ख्यालों को रोशन करे, रूह से गिरे ख्यालों को रोशन करे, जा ऐसी शराब लेकर आ। वाह 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 वाह। तो इसका आखिरी शेर है, हाँ ये मुमकिन है कि खुशी खुद आकर चूम ले सूखे लब तेरे। हाँ ये मुमकिन है कि खुशी खुद आकर चूम ले ये सूखे लब तेरे, फरिश्तों सी नीयत गैरों के लिए मोहब्बत बेहिसाब लेकर आ। फरिश्तों से नीयत गैरों के लिए मोहब्बत बेहिसाब लेकर आ। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए ख़ास मैंने कल लिखी थी। अब इसका आखिरी शेर देखिए क्या है कि अगर तुम चाहते हो कि खुशी जो है तुम्हारे अपने आप से चल के तुम्हारे पास आए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको गैरों के लिए मोहब्बत पैदा करनी पड़ेगी। होता क्या है कि आप सब कुछ अपने लिए मांग रहे हो। वाह 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 वाह।
भाई जान मोहम्मद मलिक साहब, शुक्रिया शुक्रिया आपका, इतने सारे वाह वाह आपने एक साथ कर दिए। तो आप क्या करते हो कि जब तक हमेशा क्या है कि मैं ही, मेरे को ही चाहिए, मेरे को सब कुछ चाहिए, मेरे को ही खुशियाँ चाहिए, मेरे को ही मोहब्बत चाहिए, मेरे को ही पैसा चाहिए, सब कुछ आप अपने को सेंटर पर रख के चलते हो। तो कभी कभी अगर आप औरों को भी सेंटर पर रख लो, औरों के लिए भी कुछ करो, तो आपको वो खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आएगी। जब तक आप सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड रहोगे कि नहीं यार सब कुछ मेरे को चाहिए, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक अपने ही बारे में सोचना है, अपने ही बारे में कि मैं, मुझे कैसी चीज़ें मिलें, ऐसा नहीं होता। आपको जब तक आप आपके दूसरों के भीतर भी देखो, हमेशा एक चीज़ याद रखना कि दूसरे के भीतर भी वही जान है जो आपके भीतर है। दूसरों को भी, आपको जितना मज़ा आता है दूसरों को भी उतना मज़ा आता है, आपको जितनी तकलीफ होती है दूसरे को भी उतनी तकलीफ होती है। जिस दिन दूसरे की आप इज्जत करना शुरू कर दो, राइट, जिस दिन दूसरों को, आपको मोहब्बत चाहिए, दूसरे को मोहब्बत दो, आपको मोहब्बत मिलेगी, जितनी चाहते हो आप उससे ज़्यादा मिलेगी। आपको इज्जत चाहिए अपने लिए, तो दूसरे को इज्जत दो, आपको इज्जत मिलेगी, हैं। तो ये तो गज़ल की बात थी। अब मैं असल ज़िंदगी की बात करता हूँ। देखो, पहली बात तो ये है कि अपने बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं 52 साल का हूँ और मैं पत्रकार हूँ मुंबई में, नवभारत टाइम्स का संपादक हूँ। मैं पहले इंडियन आर्मी में था, 5 साल मैं फ़ौज में रहा। फ़ौज में रहते हुए मैंने यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग ऑपरेशन सोमालिया, उधर पे मैं 1.5 साल करीब, ऑलमोस्ट लड़ाई जैसा माहौल था, वहाँ मैं रह के आया। और इसके अलावा मैं लेखक हूँ, कविताएं लिखता हूँ, मैंने किताब लिखी है, उपन्यास लिखा है, उसका नाम है पत्थर पर धूप। इसके अलावा मैं फ़िटनेस को लेके बहुत ही ज़्यादा इंथुजियास्टिक हूँ, बहुत ही ज़्यादा उत्साह से भरा रहता हूँ। मैं मैराथन दौड़ता हूँ। लास्ट ईयर मैं साउथ अफ्रीका में 90 किलोमीटर की कॉमरेड मैराथन दौड़ के आया। कोई ऐसा दिन नहीं रहता सिवाय इसके जबकि मैं खुद से डिसाइड करूँ कि हाँ आज मेरे को रेस्ट करना है, जिस दिन मैं कम से कम 1.5 से 2 घंटे का वर्कआउट नहीं करूँ। इसके अलावा मैं एक यूट्यूब पर मैंने अपना एक चैनल खोला है, उसका नाम है माइंड फिट, जिसमें मैं आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ कि आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस, आपकी मेंटल फ़िटनेस और आपकी जो स्पिरिचुअली आप कितना ग्रो कर सकते हो, आध्यात्मिक रूप से आप कितना ग्रो कर सकते हो, उसके बारे में मैं कुछ ना कुछ बातें आपको बताता रहता हूँ अपने वीडियोज़ के ज़रिए। तो पहली बात तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि क्योंकि मैं अभी आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाऊँगा, बहुत लंबा नहीं चल पाएगा ये सेशन, इसलिए जिन लोगों को मेरी वो बातें सुननी है, मेरी बातें जाननी हैं, तो आप कृपया करके माइंड फिट यूट्यूब चैनल पे जाइए मेरे, उसको सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ऐसी हैरत अंगेज बातें मैंने उसमें डाली हैं कि जीवन में आपको जो चाहिए, आपको पैसा कमाना है, आपको रुतबा कमाना है, आपको नौकरी चाहिए, आपको अपने ख्वाबों को सच करना है, सब चीज़ पॉसिबल है। हम हमारे भीतर वो सारी ताकतें हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसमें बहुत सारे करीब 80-90 वीडियोज़ मैं डाल चुका हूँ, तो वो आप देखिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी फैलाइए। तो हम बात ये शुरू करते हैं कि भाई जो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, मतलब फिजिकल फिटनेस हैं, आपकी मेंटल फिटनेस और आपकी स्पिरिचुअलिटी। ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग चीज़ें हैं। जो आदमी बहुत स्पिरिचुअल होगा, आप ये देखना, ऐसा नहीं हो सकता है कि उसका बहुत बड़ा पेट निकला हुआ हो एकदम से और वो सुबह के टाइम 10-10 बजे तक सोता रहता हो। जो आदमी स्पिरिचुअल होगा वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त, मतलब सुबह 4 बजे उठ जाएगा। वो जैसे मैं उठता हूँ, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, तो वो सुबह 4 बजे उठ जाएगा। मेंटली ऐसा रहेगा कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आएगा उसको, बड़ा पीसफुल दिमाग रहेगा, उसके पास, उसके करीब जाने में आपको भी मज़ा आएगा, आप उससे बात करना आपको भी अच्छा लगेगा। तो मेंटली हमेशा स्टेबल रहेगा, कभी गुस्सा नहीं करेगा। तो जो ये तीनों चीज़ें जो हैं एक साथ चलती हैं। आप ये सोचो कि आप सिर्फ फिजिकल फिटनेस कर लो, तो फिजिकल फिटनेस वो जिम में जाके बॉडी बनाना वो अलग चीज़ है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी जो फिजिकल फिटनेस, जहाँ पर कि आप रनिंग कर सकते हो, आप योगा करते हो, योगा के बहुत कठिन कठिन जो आसन होते हैं वो आप कर सकते हो। जैसे मैं शीर्षासन बहुत आसानी से कर सकता हूँ। आजकल मैं हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हाथों के ऊपर खड़ा होने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कुछ दिनों में मैं हाथों के ऊपर खड़ा होने लग जाऊँगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे कठिन आसन हैं, मयूर आसन है, जहाँ पर कि आपको दोनों हाथ कोहनी से पेट के ऊपर रख के और बॉडी को बिल्कुल बैलेंस करना पड़ता है। कठिन आसन है, उसको मैं सीख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा होने लग गया है, बाकी भी हो जाएगा। तो देखो जीवन में कितना उत्साह रहता है, मतलब फिजिकल फिटनेस को लेकर नई नई चीज़ें करनी है। एक एक पैर के ऊपर आप स्क्वाट लगा के दिखाओ,
कितना मुश्किल काम है। आप चुप नीचे बैठ के और सीधे खड़े होकर दिखाओ, कई लोगों से वही नहीं हो पाता। एक पैर पे स्क्वाट लेके दिखाओ, एक हाथ पर पुशअप लेके दिखाओ, एक हाथ पर। मैं चैलेंज करता हूँ कि आप में से ज़्यादा लोगों के नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लगातार 2-2 घंटे आपको सुबह वर्कआउट करना पड़ता है। तो देखो ये बहुत ज़रूरी है कि शुरुआत होती है आपके फिजिकल फिटनेस से। जो भी आदमी सक्सेसफुल हैं, जहाँ भी जिस बड़े मुकाम पे पहुँचे हैं, जितने भी बड़े मुकाम पे पहुँचे हैं, ज़्यादातर उनमें से कोई अपवाद हो तो हो, क्योंकि नेचर में बहुत सारी चीज़ें अपवाद भी होती हैं, सब एक जैसी नहीं होती। कुछ कुछ नियम नियम थोड़े से टूट भी जाते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के साथ ये है कि जो लोग भी बहुत सुपर बड़ी पोजीशन पे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं, जैसे जो लोग बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, तो खैर स्पोर्ट्समैन को तो फिट रहना ही पड़ेगा, उसके अलावा भी जो लोग हैं, जो लोग समाज में बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, आप देखिएगा कि वो फिजिकली बहुत फिट है। क्योंकि काम करने के लिए सोचना पड़ता है, आपको एनर्जी चाहिए होती है। आपकी बॉडी अगर फिट नहीं है तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, है ना? वो एनर्जी मिलने के लिए आपका बॉडी फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति, अच्छा, आप जो व्यक्ति फिजिकली फिट होता है, जो व्यक्ति मेंटली साउंड होता है, जो व्यक्ति स्पिरिचुअली कहीं पर एक उसका लेवल होता है पहुंचा हुआ, उसकी साधना की होती है, उसी व्यक्ति की सारे लोग इज्जत करते हैं। नहीं, आपने मेरे को अभी बुलाया, आप मेरे को सुन रहे हैं, तो मेरे को क्यों सुन रहे हैं? अगर कोई मैं ऐसा बंदा होता जो कि सुबह 8-8 9-9 बजे तक सोता रहता, ठीक है, मेरे में तमाम किस्म की लत होती, सिगरेट पी रहा होता, शराब पीने का मेरे को आदत होती है, मैं झगड़ालू किस्म का होता, कुछ होता ही नहीं, तो आप मुझे बुलाते नहीं, सुनते नहीं। तो आप उसी व्यक्ति की ओर देखते हो, उसी व्यक्ति को आप इज्जत भी देते हो, जो व्यक्ति लाइफ में कुछ सेक्रीफाइस करता है, कुछ कर रहा होता है। वो सुबह जल्दी उठने में सबको नींद आती है, सबको सोना अच्छा लगता है, लेकिन जो लोग सुबह उठते हैं, नियम से सुबह उठते हैं, ठीक है, अपना वर्कआउट करते हैं, मेडिटेशन, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, खाने पर कंट्रोल करते हैं कि अच्छा सात्विक खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, टाइम पर खाना खाएं, रात को टाइम पर सो जाएं। ये नहीं कि दिन भर जो है वो मोबाइल पर, व्हाट्सएप में ही टाइम बर्बाद करते रहें। अभी एक बड़ा ही मतलब मैं व्हाट्सएप, मोबाइल एक ऐसी चीज़ आ गई है जिसने आधी जनता का दिमाग ख़राब कर दिया। मोबाइल पर कंट्रोल करना जो है, वो अगर आप कर लिया तो आपने आधी लड़ाई तो आप वैसे जीत जाओगे। मैं खुद इसको लेके बहुत कोशिश, मैंने अपने अपने तरीके बना रखे हैं, कैसे मेरे को मोबाइल यूज़ करना है, कैसे मेरे को मोबाइल से लड़ना है। तो आप लोगों को भी ये चाहिए कि भाई मोबाइल का मिनिमम यूज़ कैसे कर सकते, मतलब मैक्सिमम फ़ायदा हो लेकिन यूज़ मिनिमम हो। क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ कि मोबाइल की वजह से दिक्कतें होती हैं? देखो क्या होता है कि जब हम रात को सो के सुबह उठते हैं, हुँ, तो हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है। हमारी जो बैटरी होती है पूरी भरी हुई होती है, हैं? जैसे आपके मोबाइल की बैटरी होती है फुली चार्ज, ऐसे हमारी जो बॉडी की, जो माइंड की जो बैटरी होती है, वो पूरी तरह से चार्ज होती है, राइट? जब सुबह सो के उठते हो। क्यों होती है चार्ज, बाय द वे? उसका भी मैं आपको कारण बताता हूँ। क्योंकि रात भर आप सोए, आपने किसी से बात नहीं की, आपके दिमाग में कोई विचार नहीं आया, आपने कुछ कहा नहीं, आपने कुछ देखा नहीं, तो सारी एनर्जी बच गई। आप जब कुछ देखते हैं तो देख के विचार आता है, कुछ आपने देखी लाल रंग की कार जा रही है, यार काश ये कार मेरे को मिल जाए। आपने जा रही है, कोई खूबसूरत लड़की जा रही है, ओहो क्या लड़की है, काश ये मेरे को मिल जाए। दिमाग में हज़ारों विचार आते हैं, एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। वो विचारों के पीछे हम भागते रहते हैं, तो वो थका देते हैं। ऊपर से क्या है कि आप मोबाइल देखते हो, मोबाइल की स्क्रीन देखते हो, तो मोबाइल लगातार देखने से जब आप सुबह, आपकी बैटरी 100% चार्ज होती है, तो आपका जो अटेंशन स्पैन होता है, यानी कि किसी भी काम को पूरी ध्यान से करने की जो आपकी ताकत होती है, वो मैक्सिमम मैक्सिमम होती है। यानी कि ऐसा मान लिया जाए कि आप 8 घंटे तक वो पूरे ध्यान से कोई भी काम कर सकते हो। तो जब आप मोबाइल देखना शुरू करते हो, तो मोबाइल पे जो कोई भी चीज़ पढ़ी, आपने वीडियो देख लिया, कुछ भी देख लिया, तो जितनी देर देखा उतनी देर का अटेंशन स्पैन आपने खा लिया, हैं? तो पता चला कि 4 घंटे आपने मोबाइल देखा, तो 4 घंटे का आपका अटेंशन स्पैन चला गया। अब बचे बाकी 3-4 घंटे बचे। 3-4 घंटे में आपको दफ्तर में भी काम करने हैं, घर की तमाम दिक्कतें हैं, मार्केट से सामान भी लेके आना है, ये 10 लोगों से आपको बातचीत करनी है, तो आपकी मतलब 4-5 घंटे हुए नहीं कि आपकी सारी एनर्जी ख़त्म। अब जब एनर्जी ख़त्म तो आप चिड़चिड़े होने लग गए, तमाम तरह के आपने उल्टे जवाब देने लग गए।
तो रोज़ अगर ऐसा होगा तो आप ये सोचिए कि आपके जीवन में तरक्की कहाँ से होगी। जीवन में तरक्की के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप शांति से काम करें, पूरी एनर्जी लेनी चाहिए। लाइफ क्या है? लाइफ एनर्जी है। मैं जो ये आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे शब्दों में एनर्जी है, मेरी बॉडी में एनर्जी है, मेरे दिमाग में एनर्जी भरी हुई है। वही एनर्जी आप तक भी आ रही है? तो वो एनर्जी का कैसे एनर्जी को क्रिएट करना है, कैसे एनर्जी को यूज़ करना है, वो गेम अगर आपने समझ लिया, आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, एनर्जी को कैसे क्रिएट करना है? देखो, एक नॉर्मल एक तरीका है सांस लेने का। सांस लेने के तरीके से भी हम लोग बहुत सारी एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है, सांस के जरिए ऑक्सीजन जाती है, वही हमारी, इसको हिंदी में बोलते हैं कि प्राण तत्व, आपकी लाइफ फोर्स है, वही आपको सारी लाइफ दे रही है। तो आपने देखा होगा, आप सांस भी कैसे लेते हैं, यहाँ से नीचे जाता ही नहीं है। अरे यार, मैं बोलता हूँ सांस तो लोग कम से कम आप 10 बार ऐसे सांस लेके देखो, ऐसे करके देखो, मेरे सामने करके देखो। आपको चक्कर ना आ जाए तो बोल देना, इतनी एनर्जी है सांस में। तो आप सांस लेने की कोई एक्सरसाइज रोज़ करो। एक मैं नॉर्मल आजकल सब लोगों को एक्सरसाइज बताता हूँ, उसका फॉर्मूला है x 4x और 2x का, यानी कि 4 गिनने तक सांस लो और उसको 16 गिनने तक रोक के रखो और उसको फिर 8 गिनने तक बाहर निकालो। आप ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, कुछ काम करने को नहीं है, आप क्या करोगे? मोबाइल निकालोगे, कुछ चैट करने लग जाओगे, या कोई ऐसा गंदा सा कोई गेम निकालोगे, वो गेम टाइम पास करने के लिए। अच्छा, टाइम क्यों पास करते हैं? मेरे को तो लगता है कि मेरे को टाइम रहता नहीं, 24 घंटे का दिन भी इतना कम लगता है मेरे को। काम इतने सारे करने के लिए है, इतनी सारी किताबें पढ़ने को है, इतना कुछ करने के लिए है। फिटनेस के लिए मेरे को 2.5-3 घंटे भी कम पड़ते हैं। मुझे लगता है यार 2.5-3 घंटे कितने कम है, काश मेरे को ज़्यादा टाइम मिलता। रोज़ मैं मन मार के अपनी फिटनेस ख़त्म करता हूँ। तो टाइम है नहीं, और टाइम पता चला है कि ये मोबाइल पे गेम खेल के टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो कभी भी आप ऐसे खाली हाथ कहीं जा रहे हो, कुछ करने को नहीं है, आप 5 बार ऐसे कर लीजिए, ये जो मैंने बोला, x 4x और 2x। x में रख दीजिए 4, यानी कि 4 गिनने तक आप सांस लीजिए, लिया सांस, अब उसको 16 गिनने तक रोक के रखिए और उसको फिर 8 गिनने तक बाहर निकालिए। ऐसा आप 5 बार कीजिए, देखिए कितनी बॉडी में आपको एनर्जी फील होती है। अच्छा, मैं ये एनर्जी को लेके आप लोगों को एक ऐसी बात बताता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आएगी। आपने ये देखा होगा, आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं कि यार जिनके करीब जाने पर आपको डर लगता है। क्यों? जो हर बात को लेकर रोते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, कभी किसको गाली, कभी सरकार को गाली देंगे, कभी समाज को, सोसाइटी को गाली देंगे, कभी दफ्तर को गाली देंगे। इतनी नेगेटिविटी से भरे रहते हैं। आप अगर वो सामने से बंदा आ रहा होगा ना, आप दूर से देख के दूसरी गली में मुड़ जाओगे, आप बोलोगे भैया इसके सामने नहीं जाना है मेरे को। हैं? क्यों नहीं जाना? हाँ, पसीना आया ना भाई, पसीना क्या, मैं पता जान छूट जाएगी, ये तो खतरनाक चीज़ है। इसको अगर तुम रोज़ करना शुरू कर दो तो ये इतने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो आप पतली गली से निकल लेते हो, सामने वो दूसरी गली में घुस जाते हो, या वो बंदे के आने से पहले। क्यों? क्योंकि आपको लगता है इससे जितनी मैं बात करूँगा मेरी तो एनर्जी बर्बाद होगी, इतनी एनर्जी नहीं है मेरे पास। कहाँ से इतनी एनर्जी है कि ये बंदा 10 मिनट तक दिमाग खा जाएगा। तो क्या है, आपको लगता है कि आप सारा गेम एनर्जी का है, आप एनर्जी बचाते हो, आपको पता नहीं चलता, खुद से पता नहीं है। तो खेल सारा एनर्जी का। तो एनर्जी क्रिएट कैसे करनी, ये चीज़ सीख लो। क्रिएट कैसे करनी है कि जितने भी दिमाग में विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, उनको पकड़ना नहीं है। एक दिन में 60,000, सोचो यार, 60,000 विचार आते हैं। अगर बंदा हर विचार को पकड़ने लग जाए, मार्केट से जा रहा है, एक बंदी सामने से जा रही है, बंदी का मतलब एक बहुत ही अच्छी बंदी है, एकदम दिमाग में आया। कार जा रही है, लगा कि यार ये कार में खरीद लूँ। कहीं भी दुकान में कुछ बहुत बढ़िया सामान लगा, कुछ खाने की चीज़ लगी, लगा मैं खा ही लूँ कुछ, तो ऐसे भी अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो भी आप कभी आप गौर करना, मार्केट में चलते हुए जितने लोगों को आप देखोगे ध्यान से, हर आदमी बेहोशी में चल रहा है, किसी को कुछ होश ही नहीं है। सड़क पे जा रहे हैं, किसी ने मोबाइल पकड़ा है, जिसने मोबाइल नहीं भी पकड़ा वो कहीं सोचता हुआ जा रहा है, कुछ क्या हो रखा है, कुछ दिमाग में विचार आया, विचार को पकड़ लिया, अब वो पकड़ के सोच रहा है। कभी कोई
अपने भविष्य की चिंता कर रहा है, तब क्या होगा, तब क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा। इसीलिए दुर्घटनाएं होती हैं। मोबाइल पकड़ के सेल्फी खींचते हुए कितनी दुर्घटनाएं, कितने हज़ारों लोग होते हैं। मैं तो अखबार में हूँ ना, हमको तो खबरें रोज़ खबरों से हमारा साबका होता है। तो कितने लोग हैं, हज़ारों लोग। आज भी इतना अवेयरनेस फैलाने के बाद भी आज भी लोग मोबाइल से सेल्फी खींचते हुए मर जाते हैं, ध्यान ही नहीं है, होश नहीं है। तो अगर आप होश में रहना शुरू करो, होश में रहना शुरू करो, बाजार में चल रहे हो तो होश में चलो, हाँ? और ये देखो कि यार विचार क्या आ रहा है, किसी भी विचार के साथ पकड़ के चल नहीं देना कि विचार ने उंगली पकड़ा है, उंगली पकड़ के चल दिए। अभी क्या होगा कि जितना विचार पकड़ के चलोगे उतना आपका दिमाग थक जाएगा, पस्त हो जाएगा, है? तो आप वो काम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी को बचाना सीखो कि कैसे एनर्जी को बचाया जाए। अगर आप मेरे से ये पूछोगे कि सर ये बताइए कि यार आप जो इतना सब कर रहे हो ये करते कैसे हो, मतलब आपने ऐसी क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से आप ये सब कर पाते हो। अगर सपोज करोगे, आपकी ओर से मैं पूछ रहा हूँ अपने आप से, तो मैं आपको वो चीज़ बताना चाहता हूँ। 2 या 3 चीज़ें होंगी। अगर उनको आपने करना शुरू किया तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 3-4 महीने में जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम आप भी कर लोगे। सबसे पहले तो मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, तो 4 बजे आप लोगों के लिए मुश्किल भी जाओ, 4:30 उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ। देखो भाई एक बात है, कुछ अगर चाहते हो तो कुछ करना पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि आप सोए रहो और आपको जन्नत, मतलब वो बोलते हैं ना कि जन्नत के लिए तो मतलब मरना तो पड़ेगा। मतलब आपको जीवन में कुछ मुकाम हासिल करना है, कहीं पहुंचना है, कुछ करके दिखाना है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यार आप 8-9 बजे तक सो रहे हो रोज़ और आपकी ऐसे बिना जिम में जाए कड़क बॉडी बन जाए, हैं? आपका दिमाग बहुत शार्प बन जाए, बिना किसी ट्रेनिंग के आपका दिमाग बहुत शार्प बन जाए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो एक तो सुबह जल्दी उठना शुरू करो, नंबर 1। नंबर 2, मैं रात को सोने से पहले ना अगले दिन क्या क्या काम करने हैं उसकी पूरी लिस्ट तैयार कर लेता हूँ। जिस दिन मैं लिस्ट तैयार नहीं कर पाता उस दिन मैं सुबह उठ के तैयार करता हूँ। अच्छा, ये जो ये मैं काम कर रहा हूँ ना वही काम उन्मुख चंद भी करता है। आप मेरे को तो आप बोलोगे यार इसका क्या है, तो थोड़े कामयाब कम है। ये उन्मुख चंद तो क्रिकेटर है, अंडर-19 इंडिया का कैप्टन रहा है, तो वो जो करता है वो तो हम भी करेंगे। तो अब मैं बता रहा हूँ वो क्या करता है, वो भी 4 बजे तो नहीं उठता बट 5 बजे उठ जाता है और पहले ही लिस्ट बना लेता है कि मेरे को काम क्या क्या करना है। जब आप सुबह उठते हो तो आपको पता तो होना चाहिए आपको दिन भर करना क्या है। जब घर से निकलो तो आपको मंजिल का पता तो होना चाहिए, भैया आपको जाना किधर है। अगर मयूर विहार से निकले हो, चांदनी चौक जाना है कि नहीं, चांदनी चौक जाना है कि नोएडा की तरफ जाना है, कहाँ जाना है, आपको उसका इल्म तो होना चाहिए, मालूम तो होना चाहिए। तो कहीं भी चले जाओ, तो कहीं भी चले जाओ, तो कहीं भी जाते रहोगे, ज़िंदगी भी आपको नचाती रहेगी, ऐसे आप कहीं पहुँचोगे नहीं। तो रात को कोशिश करो कि रात को लिख लो, नहीं तो अगले दिन सुबह उठ के लिखो, ठीक है। और एक टर्म होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन का नाम सुना है? जितने लोगों ने सुना है वो यहाँ पर यस लिखो स्क्रीन पे। मेडिटेशन क्या होता है, किसी ने कोई करता है क्या आप लोगों में से? हाँ भाई बताओ। मोहम्मद आदिल साहब, जय हिंद। और कौन कौन है? इमरान मलिक साहब, जान मोहम्मद भाई जी जैसा सांस बढ़ाना है। तेरी तो ऐसा ऐसा सांस बढ़ाना है तो फिर करना ही पड़ेगा ना। पेट से सांस लो, पेट से और सीने से, दोनों जगह से। और सांस अभी दिमाग से भी तीनों। पेट से आजकल मैं एक नया तरीका खोजा है, एक नई ट्रेनिंग कर रहा हूँ आजकल। पेट से, चेस्ट से और दिमाग से, तीनों से सांस लेनी है। एनीवे, तो मेडिटेशन के बारे में पता है ना। तो मेडिटेशन क्या होता है कि मेरा जो लाइफ में सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो मेडिटेशन करने की वजह से है कि आप ध्यान करते हो, ध्यान में बैठते हो, दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। देखो, जो शांत दिमाग है ना वो सबसे ताकतवर है। शांत दिमाग, स्टिल माइंड बोलते हैं ना। जैसे आपने देखा होगा तूफान आने से पहले एकदम से सन्नाटा हो जाता है, एकदम से स्टिल हो जाता है। वो स्टिलनेस की पावर होती है। ऐसे दिमाग स्टिल होना चाहिए, एकदम शांत। कोई आपको गाली दे फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ कुछ कह दे आपको फर्क नहीं, भैया मेरे को अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, मुझे 50 काम करने, मैं तेरे मुँह कान लो यार। आप मेरे को पिछले 2 साल से, 2 या 3 साल हो गए, आप ये नियम
आप यकीन नहीं मानोगे, गुस्सा नहीं आता, लगभग बंद हो गया है। जो गुस्सा मैं करता हूँ ना, वो भी ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए करता हूँ। ये ऑफिस के स्टाफ को अगर डांट लगानी हो, कुछ उनको टाइट करना हो, कुछ गलत काम कर रहे हैं, कुछ ढीला काम कर रहे हैं, कुछ उनको थोड़ा सा जोश दिलाना हो, कई बार गलतियाँ कर देते हैं, तो ऊपर ही ऊपर से डांटता हूँ। अंदर से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऐसा ही जैसे तालाब की लहरें, ऊपर से पत्थर डालो तो लहरें जो है चलती हैं ज़ोर से, बट नीचे तो तालाब शांत रहता है ना। ऐसे ही अपन जो अंदर से शांत रहते हैं, ऊपर से दिखाने के लिए कभी किसी ने कुछ कर दिया, कोई समझ ही नहीं रहा नॉर्मल व्यवहार से। कई लोग ऐसे गधे लोग होते हैं, उनको वो थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ता है, वो टेढ़ी उंगली से घी निकलता है ना, वो उनको दिखाने के लिए गुस्सा करना पड़ता है। तो गुस्सा क्यों नहीं आएगा? जब आपका माइंड पावरफुल होगा, जब आपका माइंड शांत होगा, स्टिल माइंड होगा, तो आपको गुस्सा आना भी बंद हो जाएगा, हैं? क्योंकि गुस्सा आता कब है? जब आपको लगता है कि आप तो सही हो और दूसरा बंदा गलत बात कर रहा है। आपको गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा ये आता है कि सड़क पे चल के भी गुस्सा क्यों आता है? गाड़ी चला रहे हो, दूसरे बंदे ने आगे ले आया, कुछ कर दिया, आपको लगता है इसने गलती की, वो भी पलट के आपको गुस्सा करता है। क्यों? उसको लगता है कि आपने गलती की, आपको लगता है कि उसने गलती की, उसको सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए। उसको लगता है कि यार सिग्नल तो है नहीं, मैं तो यहाँ से लेफ़्ट मार रहा था, फिर ये क्यों आ गया? इसको पता नहीं चला कि यहाँ पर सिग्नल का चक्कर ही नहीं है कोई। तो वो भी अपनी जगह सही होता है, तुम भी सही होते हो, तो दोनों को लगता है कि हम सही हैं, दूसरा गलत है, झगड़े हो जाते हैं, गोलियाँ चल जाती हैं, लोग कितने रोड रेज में कितने लोग मारे जाते हैं। तो लाइफ में चाहे वो गुस्सा हो, चाहे और भी कोई चीज़ हो, 1000 चीज़ों की एक दवा है मेडिटेशन। सुबह उठ के 10-15 मिनट, मैं करता हूँ 40 मिनट का, तो आपको 40 मिनट तक बैठना बड़ा मुश्किल होगा। देखो संसार में आप बोलो कि सबसे मुश्किल काम क्या है, आपको मैं बोलूँ सबसे मुश्किल काम है चुपचाप एक कोने में बैठे, कुछ मत कर। आपको कुछ करने को बोलो ना, मुश्किल से मुश्किल काम दो, आप वो कर लोगे, फिर भी कोशिश तो करोगे कम से कम। मैं बोलूँ एक हाथ से पुशअप लगा, 20 पुशअप लगा, आप ट्राई करोगे। लेकिन मैं ये बोलूँ कि भाई तू यहाँ चुपचाप बैठ जा, ना हाथ हिला, ना पैर हिला, ना कुछ सोच, बस बोल भी मत, चुपचाप बैठ जा यहाँ पर, सोच भी मत कुछ। आपसे 1 मिनट 2 मिनट में आपकी हवा ख़राब हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, आपको हैबिट ही नहीं है, आदत ही नहीं कभी इसमें। अच्छा यार, आपकी अम्मी जान, आपके अब्बा जान ने भी हमेशा ये बोला, भाई खाली क्यों बैठा, कुछ तो कर ले। अरे मुझे कुछ काम कर ले, कुछ कर, ऐसे खाली बैठा सुबह से। तो खाली बैठने को लेके लोगों ने हमेशा आपको डांट लगाई, आपके दिमाग में खाली बैठना नहीं चाहिए। आप जैसे खाली होते हो आपका दिमाग चलने लगता है, यार मैं क्या करूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, चलो कुछ नहीं तो मोबाइल ही निकाल लेते हो, कुछ भी उल्टा पुल्टा काम करते हो, खाली नहीं बैठ सकते आप। तो जिस दिन खाली बैठना आपको आ जाएगा ना, जिस दिन आपने सीख लिया कि यार मैं खाली बैठा हूँ, 15 मिनट तक खाली बैठा हुआ, उस दिन देखो आप ज़िंदगी का जो हसीन मोड़ है ना, वो मोड़ तभी आएगा। तो सुबह उठ के आपको क्या करना है? मेडिटेशन करना है। अभी शुरू के दिन होंगे, अगर जो करते हैं, कोई करता है क्या मेडिटेशन आप लोगों में से? सर कोई भी पसीना आ रहा है, सर को भी पसीना मेरे को पसीना नहीं आ रहा भाई, मेरे को जो पसीना आ रहा होगा वो थोड़ी गर्मी से आ रहा होगा, सांस लेने से अभी पसीना नहीं आया। कितनी बार सांस ली? अभी तो 10-10 मिनट सांस लेते हैं। मैंने पहले ही बता दिया इमरान बादशाह, सर आप फ़ैन ऑन कर लीजिए। अच्छा ओके, वैसे मेरे को पसीना आ नहीं रहा, मेरे को पसीना कहाँ दिख कहाँ रहा, पसीना ऐसा कुछ पसीना है नहीं, मुझे महसूस नहीं हो रहा। आप लोगों को कैसे महसूस हो रहा है? आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या पसीना? ओके, तो मेडिटेशन आपको करना है। दूसरा जो है काम मैं ये करता हूँ, मेडिटेशन करने के बाद मैं कुछ न कुछ अच्छी चीज़ पढ़ता हूँ, आधे घंटे की, कम से कम आधे घंटे ज़रूर पढ़ता हूँ। सुबह जब उठते हो तो क्या होता है कि सुबह ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है, आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है। बाकी सब जनता सोई होती तो वातावरण में, इन्वायरमेंट में उनकी माइंड की एनर्जी भी नहीं होती, उनके विचार भी नहीं होते, तो वो गंदगी भी दूर रहती है आपसे। तो आपका जो भी आप काम करते हो बहुत ध्यान से करते हो, बहुत आपको अच्छी फीलिंग के साथ करते हो, बहुत पावर के साथ करते हो, उसका फ़ायदा भी बहुत पहुँचता है। आप कुछ पढ़ोगे, आपको पढ़ाई भी करनी है, कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो सुबह उठ के पढ़ो। रात को मैं स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि भैया रात को 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ रहे हो, पूरे दिन की थकान ऊपर से फिर रात को पढ़ाई कर रहे हो, तो दिमाग में कुछ आएगा कैसे? इससे बढ़िया सो जाओ रात को 10 बजे से 12 बजे तक रात को। लेकिन कोई आदमी अगर उठा भी रहता है, आप खुद से बताओ, रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक या 9 बजे के बाद जो आदमी उठा भी रहता है, क्या करता है? वो कुछ भी ऐसा कुछ काम करता है, ढंग का काम। वर्कआउट वो कर नहीं सकता, अपना वो या तो टीवी देख रहा होगा, हैं,
या घर वालों से गप्पे सप्पे मार रहा होगा, या फिर वो अपने मोबाइल पर टाइम पास कर रहा होगा। अरे भैया, उससे बढ़िया तो सो जाओ ना, ताकि सुबह जल्दी उठ जाओ, क्योंकि सुबह उठ के जो भी काम करोगे वो आपके बहुत फ़ायदे के लिए होने वाला है। कुछ भी मत करो, अगर सिर्फ 4 बजे तुम सुबह उठना शुरू कर दो, 1 महीने तक आप अपनी ज़िंदगी में चेंज देख लोगे। आज मुझे एक बंदे ने राजस्थान से मैसेज भेजा, वो मेरा यूट्यूब की चैनल फॉलो, माइंड फिट जो है मेरा, वो फॉलो करता है, सब्सक्राइब किया हुआ उसने, उसके वो वीडियोज़ देखता रहता है। उसने मेरे से कहा कि सर मैं 1 महीने से आपको फॉलो कर रहा हूँ और मेरी लाइफ आपने चेंज कर दी, 1 महीने में मेरी लाइफ बदल गई है। राजस्थान से कहीं से आज उसका डायरेक्ट मैसेज आया मेरे पास, और वो कह रहा है कि सर मैं पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे लगता है जीवन में मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ, कुछ कर नहीं सकता हूँ, पर अचानक मेरे को लग रहा है कि मैं जीवन में जो चाहे सब कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि जो आपने रूटीन बताया, सुबह उठने के बाद मेरे को इतनी पावर फील होती है, अब मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है, अब मेरे को किसी चीज़ को लेकर डर नहीं लगता। तो मैं ये कहता हूँ, सुबह अगर साहब सुबह सिर्फ उठना ही करो, बाकी उठने के बाद क्या कर रहे हो वो अलग बात है, सिर्फ उठना ही शुरू कर दो, तो आप खुद से देख लो ना, करके आपको पता चल जाएगा मेरे बताने की क्या ज़रूरत है। आप 10 दिन करके देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा। तो सुबह उठने के बाद आधा घंटे किताब पढ़ना, कुछ ना कुछ अच्छी किताब पढ़नी है, कोई मोटिवेशनल किताब पढ़नी है, कुछ अपनी वैसी किताब पढ़ लो जहाँ पर कि धार्मिक आध्यात्मिक किताब पढ़ लो, स्पिरिचुअलिटी वाली किताब पढ़ लो। धार्मिक नहीं बोलता, स्पिरिचुअल बोलते, दोनों में फ़र्क है बहुत। अच्छा, इसके बाद अपना वर्कआउट करो। हाँ, वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वर्कआउट करने जो पसीना बहाते हो, वर्कआउट करना क्यों ज़रूरी है? आप ज़िंदगी में खुशियों के पीछे भागते हो, वर्कआउट करोगे तो खुशी आपके पीछे भागेगी। क्योंकि वर्कआउट करने से क्या होता है कि बॉडी में क्या होता है, माइंड के अंदर ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं, वो रिलीज होना शुरू होते हैं। डोपामिन डोपामिन होता है हार्मोन। 15 मिनट आपने वार्म अप किया नहीं कि वहाँ से दिमाग के अंदर डोपामिन रिलीज होने लग जाएगा। डोपामिन रिलीज होती है, आपको बहुत खुशी होने लग जाएगी, अपने आप बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। और आपने खुद देखा होगा कि 15-20 मिनट वर्कआउट करने के बाद आपको लाइफ को लेके इतना जोश आया था। हेलो, तो आपको इतना जोश आया था। मैंने खुद महसूस किया है कि जब मैं जिम में वर्कआउट करते हैं या रनिंग करते हैं, हम लोग ग्रुप में रनिंग करते हैं, तो 15-20 मिनट बॉडी गर्म होने में लगते हैं। जैसी बॉडी गर्म होती है उसके बाद क्या, मतलब ये चुटकुले, ये जोक और ये हंसी, ये फटाके, मतलब पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ चला गया। तो वो क्यों होता है? वो हमेशा तो नहीं होता। वो इसलिए होता है बिकॉज माइंड में आपके खुशी के हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, डोपामिन है, सीरोटोनिन है। तो इसलिए वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। सुबह वर्कआउट करो, 1 घंटे का कम से कम वर्कआउट करो, कुछ ना कुछ। क्या नहीं, बॉडी के कितने पार्ट्स हैं, शोल्डर पे काम कर सकते हो आप, चेस्ट पे काम कर सकते हो आप, पैरों के ऊपर काम कर सकते हो आप, आप स्क्वाट्स लगा सकते हो ताकि पैर मजबूत हों, आपकी हिप्स जहाँ से कि आपको पावर मिलती है रनिंग करने की, वो कर सकते हो आप। मेरे को तो दिन कम पड़ते हैं कि मैं किस दिन क्या करूँ। एप्स कोर आप लाओ ना, 6 पैक ला के दिखाओ, वो जैसे चैलेंज लो, ला के दिखाओ। किसके हैं, बहुत सारे फिल्म के हीरोज हैं, कुछ ने निकाले हैं मेरे ख्याल से। अपना जैकी श्रॉफ का बेटा है, टाइगर श्रॉफ, उसके जैसे निकाल के दिखाओ, उसके जैसे बॉडी बनाओ। अरे जब बनाओगे तो दुनिया आपके पीछे अपने आप भागेगी ना, अपने आप हीरो बनोगे आप जब तक आप सुबह सोते रहो, दिन में कुछ नहीं करो, उल्टी उल्टी किताबें पढ़ो, उल्टे उल्टे आप वीडियोस देखो, सारी एनर्जी आपकी उसी में घुस गई, आप बचा गया, फिर आप ज़िंदगी पूरी ऐसे निकल जाएगी। बदलना है तो कुछ तो आपको बाकी लोगों से हटके करना पड़ेगा ना, आवाम से हटके करना पड़ेगा। आवाम का मतलब है कि, मतलब मैं दूसरे सेंस में बात कर रहा हूँ, पोजीशन के सेंस में बात नहीं कर रहा हूँ। आवाम का मतलब जो, मतलब जब आप कुछ करोगे नहीं, नॉर्मल आप सारा जीवन भेड़ बकरियों के साथ निकालोगे तो ठीक है, वैसे ही सही। कुछ करना है, अगर आपने कुछ बनना है तो आपको उसके लिए टाइम, बड़ा प्लानिंग के साथ टाइम लगाना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, वर्कआउट भी करना पड़ेगा, मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, पूरे दिन भर का आपको टाइम रखना पड़ेगा, टाइम पर सोना पड़ेगा, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा लाइफ में। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम फोकस अप्रोच रखें, आपने स्कूलों में वो किया कि जिससे लेंस होता है, लेंस से हम ऐसे हाथ के ऊपर रखते हैं तो वो हाथ स्किन जलने लग जाती है, तो हम फोकस करते हैं। तो जब आप किसी भी एक काम के ऊपर फोकस करोगे तो आपको उसमें रिजल्ट मिलना तय है। मेरा तो मतलब मेरी पोजीशन ये है कि आज मुझे 17-18 साल का कोई लड़का मिल जाए, मैं उसको जो चाहे वो बना सकता हूँ।
मेरे को इतना कॉन्फिडेंट है। करना क्या है मुझे पता है। अरे 8 घंटे रोज, आप 7-8 घंटे अपने मोबाइल पे लगा देते हो, 7-8 घंटे का कोई रियाज करो ना, 7-8 घंटे की कोई प्रैक्टिस करो रोज। देखो 7 घंटे अगर रोज प्रैक्टिस करते हो, कुछ भी प्रैक्टिस करो, आप फुटबॉल खेलने की प्रैक्टिस करो, क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस करो, बॉलिंग करने की प्रैक्टिस करो, आप टेनिस खेलने की प्रैक्टिस करो, आप बैडमिंटन खेलने की प्रैक्टिस करो, आप गाना गाने की रियाज कर लो, कुछ भी कर लो, आप उसके मास्टर बन जाओगे। 6 महीने में मास्टर बन जाओगे। सोचो 7 घंटा रोज प्रैक्टिस, 7 घंटा रोज आप मोबाइल में बर्बाद कर रहे हो, 7 घंटा अगर आप रोज वहाँ करो, क्या नहीं कर सकते। तो हम अगर कुछ नहीं बनते, कुछ नहीं करते लाइफ में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम ही जिम्मेदार हैं। भाई किसी ने कोई बंदूक यहाँ पर लगा रखी है क्या? भाई तो सुबह मत उठियो, सुबह 4 बजे मत उठियो, नहीं तो जान से मार डालूंगा तेरे को। रात को 10 बजे से पहले मत सोइए, नहीं तो जान से मार डालूंगा। किसी किसी ने ये बंदूक तो नहीं लगा रखी ना, किसी ने तलवार तान रखी है क्या? भाई डिसिप्लिन में मत रखियो, अनुशासन में मत रखियो, नहीं तो मार डालूंगा तेरे को। सब आप ही खुद अपनी मर्जी से कर रहे हो ना, तो अपनी मर्जी से कर रहे हो तो फिर करो। भाई सुबह उठ के शीशे के सामने खड़े हो जाओ, शर्ट उतार लो, देखो अपनी बॉडी को, ये मैं कैसा दिख रहा हूँ, ठीक। और तब मन में कल्पना करो कि मैं ऐसा दिखना चाहता हूँ। मैं ये जो मेरे पतले पतले हाथ हैं और ये जो पेट बाहर निकला हुआ है, इसको देख के शीशे में देखो, अपने से नफरत करो, बोलो कि मैं अब खुद से मोहब्बत करना चाहता हूँ। तो जब आप एक अच्छा तंदुरुस्त शरीर लेके चलते हो, तो आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। आप दूसरों से बात करते हो, आप इंटरव्यू देने जाते हो, लोग कपड़े खरीदते हैं, फैशन के कपड़े खरीदते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं। मैं कह रहा हूँ कपड़े की ज़रूरत है क्या? आपकी ऐसी बॉडी है, आप टाइगर श्रॉफ जैसी बॉडी बना के आप कपड़ा खरीदने जाओगे? आप तो फटी हुई कमीज और फटी हुई पैंट पहन के भी चलोगे तो आपको पता है ना, जमाने की निगाह आपकी तरफ होगी, पूरा जमाना आप ही को देखेगा। तो जिस पर काम करना है उस पर काम करो, कपड़े खरीदने में पैसा बर्बाद करो, बॉडी पर पैसा लगाओ थोड़ा सा। तो आई मीन कि अभी तो बातें तो मैं बहुत सारी और कर सकता था। कुछ आप लोगों को अगर सवाल पूछने हो तो आप सवाल पूछ सकते हो मुझसे। मेरे पास तो बातों का समुद्र है, वो कभी ख़त्म होंगी नहीं। आपने कुछ सवाल अगर पूछना हो तो पूछो। लेकिन मैं देख रहा हूँ यार, ये बहुत कम लोग, 11-12 लोग ही हैं। मेरे लिए तो एक आदमी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, एक भी आदमी होगा तो मेरा चलेगा, लेकिन ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए था कि भाई समय निकाल के आपसे आपसे रूबरू आपके रूबरू आए हैं, आपसे गुफ्तगू करने के लिए आपके रूबरू आए हैं, तो बातें कुछ सुन ली जाएं, क्योंकि सुनने से ही फ़ायदा होगा। ऐसे आप अपनी ढर्रे पे चलते रहे आंख बंद करके, तो फिर तो दिन गुजरते जाएंगे, रातें कटती जाएंगी, और एक दिन ज़िंदगी जो है, सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है। ऐसे हम मारते थे डायलॉग कॉलेज के दिनों में। तो भाई आप लोगों ने कुछ सवाल पूछना हो तो सवाल पूछो, मैं उस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। और उसके बाद हम अपनी अ, कुछ विशेष उसके लिए आप लोग जब अगली बार मुझे बुलाएं तो तैयारी करके बुलाएं। और मैं चाहूँगा कि लोग ज़्यादा रहें और वो अपने सवाल लेके आएँ, सो दैट कि एक एक बातचीत हो, एक उसका कोई मीनिंगफुल बातचीत हो, उससे आपको फ़ायदा पहुँचे, मुझे भी लगे कि यस, कि मैं कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई अच्छा असर पैदा कर पा रहा हूँ। वो मुझे भी लगना चाहिए। सर जी जाते एक गज़ल सुना दो। भाई देखो, ऐसा गज़ल में लिखे हुए अभी 25 साल के बाद आप लोगों के लिए वो गज़ल लिखी थी मैंने। तो उसके अलावा मैं गज़ल लिखता नहीं हूँ आजकल। कविताएं मैं ज़रूर लिखता हूँ, कविताएं, लेकिन अभी सुनाने वाली पोजीशन है नहीं। कुछ सवाल पूछ लो भाई ज़िंदगी के बारे में। गज़ल वज़ल तो सुनते रहोगे, गज़ल का क्या है। गज़ल कविताओं की तो कभी हम और मुशायरा कर लेंगे, हैं? अभी अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए कोई सवाल पूछ लो, कोई स्पोर्ट्स का सवाल पूछ लो कि क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, ये भी पूछ सकते हो। तो फैज़ान खान भाई, फैज़ान खान, हाँ, तो हम लोग फिर मेरे ख्याल से बातचीत अच्छी रही हमारी। उम्मीद है कि सर
30 के बाद भाई उम्र का मत पूछो। तुम्हें मालूम है कि फौजा सिंह जो कि 100 साल तक 100 मैराथन जिसने दौड़ी, अभी वो 102 103 साल के होंगे। फौजा सिंह का नाम सुना होगा। उन्होंने 64 साल की उम्र में पहली मैराथन दौड़ी थी। 64 साल की उम्र में। उम्र क्या होती है? मैं अभी 52 साल का हूँ, और जब मैं फ़ौज की ट्रेनिंग कर रहा था तो मैं 5 किलोमीटर दौड़ता था 24 मिनट में। आज की तारीख में मैं 5 किलोमीटर जो है 22-23 मिनट में दौड़ता हूँ। तो उम्र के साथ मैं और तेज़ दौड़ने लग गया हूँ। तो उम्र को बीच में मत डालना। उम्र जो है वो एक नंबर है। 100 साल का आदमी भी वो उतना ही यंग रह सकता है। उसके आप वीडियोज़ देखो, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको 90 साल के, 95 साल के, हैरत अंगेज कारनामे दिखाते हुए। तो उम्र 30 की उम्र क्या है? 30 में तुम अंडे से बाहर नहीं निकले हो, तुम पूछ रहे हो उम्र की बात कर रहे हो? बताओ, पहले अंडे से बाहर निकलो फिर उम्र के बारे में पूछो। 30 की कोई उम्र होती है भाई? 30 की उम्र में कुछ भी कर सकते हो। सिकंदर जो है पूरी दुनिया को फतेह करने निकला था। हाँ, तो 30 क्या उम्र है? अभी 30 में बुढ़े हो गए क्या? हैं? अरे भाई कुछ भी करो। ओके, जैसा कि आजकल के बच्चे पीयूबीजी के आदी हो चुके हैं, उन्हें क्या सुझाव देने देने कि दो अपनी इस आदत से छुटकारा पा सकें? भाई देखो, कोई भी आदत क्यों पड़ती है? आप किसी चीज़ को बार बार करते हो तो वो आपकी आदत बन जाती है। कुछ भी, चाहे आप अच्छा काम करो, अच्छे एक ही काम को बार बार रोज़ रोज़ करते रहो तो बॉडी उसका यूज टू हो जाती है। आपकी बॉडी का इंटरनल सिस्टम आपका उसका यूज टू हो जाता है, आपका माइंड उसका यूज टू हो जाता है, तो आपका पूरा बीइंग उसका यूज टू हो जाता है। 5 दिन आप सिगरेट पी लो तो छठे दिन आपकी बॉडी खुद से डिमांड करने लगेगी। 5 दिन आप सिगरेट पीना छोड़ दो तो आपकी बॉडी से निकोटीन जाएगा, छठे दिन आपकी खुद से इच्छा नहीं करेगी। किसी भी काम को जब हम बार बार करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाता है। तो किसी भी आदत को छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको हमको बार बार नहीं करना पड़ेगा। बार बार करना आदत बनाता है, बार बार नहीं करना आदत छुड़ाता है। मैं पहले सिगरेट पीता था, मैंने छोड़ दी, पीना छोड़ा, अभी बॉडी में ज़रूरत ही नहीं पड़ती, यादें नहीं आती मतलब। तो किसी भी आदत को छोड़ने के लिए उसको, अगर आपने 21 दिन तक उसको, 5 दिन में आप ऐसी पोजीशन में पहुंच सकते हो कि जहाँ पर कि आप में वो तलब ख़त्म हो जाएगी, फिर भी वो बनी रहती है। 21 दिन में वो थोड़ी सी मजबूत हो जाती है, ठीक है, आप मतलब काफ़ी उससे बाहर आ जाते हो। लेकिन उससे पूरी तरह बाहर आने के लिए आपको 66 दिन, एक रिसर्च हुई थी, तो 66 दिन तक अगर आप वो काम नहीं करो तो आपकी वो बॉडी से वो चला जाता है। वो लत, जो भी आदत है आपकी, वो आदत छूट जाती है। चाहे आप शराब पीते हो, या सिगरेट पीते हो, या कोई भी नशा करते हो, 66 डेज तक उसको नहीं करना है। कोई भी काम को आप नहीं करोगे तो वो आपकी आदत से बाहर निकल जाएगा। सर स्पोर्ट्स कैसा ध्यान, कैसे स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स में क्या भाई, खेलना शुरू कर दो, कोई भी कुछ भी खेलना है करो। एक आप ये देखोगे, मोटा मोटा देखोगे मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, क्या मैं किसी गेम में अच्छा हूँ। जिस खेल में आपको लगता है कि आप अच्छे हो, उस खेल का अभ्यास शुरू कर दो, प्रैक्टिस शुरू करो। कोई कोच ढूंढो, उसके पैर छुओ, उसके दंडवत प्रणाम करो, बोलो कि सर सिखा दो मुझे। उसके घर में वो सुबह 5 बजे जाके उसके घर के बाहर खड़े हो जाओ। कुछ ना कुछ तो ऐसे फिल्में देखी ना, फिल्मों में ऐसे सीन दिखाते हैं कि गुरु बनाना है किसी को तो वो कैसे भी गुरु बनाता है। तो पहले तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं करना क्या चाहता हूँ लाइफ में। देखो क्या होता है, लॉ ऑफ एट्रैक्शन है। लॉ ऑफ एट्रैक्शन में आपको बताता हूँ, उसकी 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है आस्क, कि आप कुछ मांगो, खुदा से कुछ मांगो कि मैं ये कर लूँ, मैं IAS अफसर बन जाऊँ, मैं क्रिकेटर बन जाऊँ, मैं फुटबॉलर बन जाऊँ, मैं किसी कंपनी का CEO बन जाऊँ। तो सबसे पहले आपको पता तो चले कि आपकी माइंड में क्लैरिटी तो हो, आप करना क्या चाहते हो लाइफ में। तो आस्क, खुदा से मांगो, ठीक है। दूसरा कदम होता है बिलीव, भरोसा करो। ये भरोसा करो कि यार मेरे को ये मिल जाएगा, ये मैं कर लूँगा, ठीक है। तीसरा उसका स्टेप होता है रिसीव, कि उसको पा लो, मतलब उसको, वो आपको मिल गया तो उसको ग्रहण करो, लो अपनी ज़िंदगी में। आपने कहा कि मेरे को खूब यश चाहिए, खूब मान चाहिए, तो मान मिला तो लो उसको, खुश हो, उसको आनंद महसूस करो, फील गुड अबाउट दैट। तो 3 स्टेप हैं, जैसे ये ऐसा ही है कि जैसे मेरे को प्यास लगी, अब मेरे को पानी पीना है, तो पानी पीना है, तो मैं गया किचन में गया और मैंने गिलास से पानी निकाला बाल्टी से और अपना पी गया, मेरी प्यास बुझ गई। तो ऐसे ही अगर कुछ भी आपको पाना है तो पहले आप करना क्या है ये डिसाइड करो। आपको किचन तक जाना पड़ा, आपको पानी पीना है, ये आपको आपको मालूम चला ना, तो आपको, मेरे को क्रिकेटर बनना है, मुझे मुझे समाज सेवा करनी है, समाज सेवा में लोगों की सेवा कर, डिसाइड करो, यू हैव टू डिसाइड इट है। उसके बाद फिर आप भरोसा करो कि मैं कर सकता हूँ।
कुछ भी जो भी आपने सोचा है ये सोचो कि मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादातर लोगों से दिक्कतें क्या है, उनको यही पता नहीं करना क्या है। वो पहला स्टेप जो है ना, आस्क, खुदा से मांगो। तो क्या मांगना है ये तो पता होना चाहिए। तो ये 3 स्टेप है इसके, राइट भाई। और कोई सवाल किसी का? ओके, अब ये ख़त्म भी हो रहा है। सो गाइस, राइट, रियली हैड अ वेरी गुड टाइम विथ यू ऑल। बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके।